जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं नेम रिएक्शन की जो सीरीज़ है उसमें हम नया कैसे सीखने वाले हैं। आज स्टोप कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। वही हमेशा के जैसे हमारे लेक्चर के अंदर सबसे पहले रिएक्शन क्या है, क्या रिएक्टेंट रहेगा, कंडीशन क्या रहेगी और प्रोडक्ट क्या रहेगा, देन मैकेनिज्म रहेगा और लास्ट में हम देखेंगे कि ट्रिक कि कैसे डायरेक्ट रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन क्या है, जो स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा हमारा, तो स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा हमारा ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं या एरोमेटिक क्या ले सकते हैं आप, कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, इससे। ये जो है ये सक्सिनिक एसिड का हमने क्या लिया है, एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड हम मेंशन कर देते हैं, एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई सक्सिनिक एसिड क्या है, ठीक है। तो सुनिए, सक्सिनिक एसिड है हमारा ये COH और ये CS2 लगा के फिर हमने क्या मेंशन कर दिया, COH। ये लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये है हमारा सक्सिनिक एसिड। इसमें दो COH ग्रुप है, उसको मैंने कैसे मेंशन कर दिया है, COET यानी एस्टर ग्रुप में। तो हम इसे क्या बोल देंगे, एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। ओके, क्लियर। चलो, इन दोनों की रिएक्शन होगी और वो किस में होगी, बेसिक कंडीशन में। बेसिक कंडीशन आपको मिलेगी और प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, ये। अब इसको हम क्या बोलेंगे वो देखिए सॉरी, ये लीजिए, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। अब सुनिए डिफरेंस क्या है। पहली चीज, इसमें यहां से ध्यान से देखिए, ये और ये यहां से क्या निकल गया, H2। सिस्टम में से क्या निकल गया, H2। तो कार्बन डबल बॉन्ड से इस वाले कार्बन से अटैच हो गया और जिस कार्बन से अटैच हुआ है उसका COET ग्रुप एज इट इज आ गया है। बट दूसरा जो COET ग्रुप है, जो एस्टर ग्रुप है दूसरा, उसकी जगह हमने क्या मेंशन कर दिया है, COH, ठीक है। ये जैसे ही हमने करा तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। ये हमें करना है। अब ये हुआ कैसे वो तो मैकेनिज्म में पता चलेगा। करना क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड को, CO को इसके किसी भी एक कार्बन से अटैच कर देना है, जैसे मैंने किया डबल बॉन्ड से, और जिस कार्बन से अटैच कर रहे हैं उसका एस्टर ग्रुप मेंटेन रहेगा, दूसरा एस्टर ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर। अब इसको बोलेंगे क्या, सुनिए, इसका नाम क्या है। तो देखिए ये क्या है, एस्टर ग्रुप, इसके पास में अल्फा और बीटा, तो क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। क्या बोला मैंने, हाफ एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। वैसे इतना ही बोलते हैं, अंडरस्टूड वाली बात है, सक्सिनिक एसिड का एस्टर लिया था तो उसका हाफ एस्टर। अब आपके माइंड में आ रही होगी कि एस्टर के अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड तो लिख दिया एस्टर, लेकिन ये हाफ एस्टर क्यों लिखा है, सुनिए। स्टार्टिंग में हमारे पास में कितने COET ग्रुप थे, यानी एस्टर ग्रुप कितने थे, 2। अब कितना रह गया, सिर्फ 1, इसलिए मैंने क्या बोला इसके रिगार्डिंग, हाफ एस्टर। ओके, चलो अब ये प्रोग्राम हुआ कैसे। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ है, तो उसको अब अपन देखते हैं। आइए, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बेस है उसको रिएक्ट करवाएंगे किससे, ये लीजिए, ये जो हमने एस्टर लिया है ना उससे। ये एस्टर किसका है, सक्सिनिक एसिड का एस्टर। ओके, यहाँ पे जो CS2 था उसको मैंने इस कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन थे उसको मैंने एक ऐसे मेंशन कर दिया है। सुनिए क्या होगा, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इस H को ले जाएगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन, यानी एक एनाइन जनरेट हो जाएगा, -H2 OH माइनस H प्लस के साथ में जाके क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। यहाँ पे H2 रिमूव हो गया और CH COET और CS2 COET ग्रुप ये लीजिए, माइनस
एनायन जनरेट हो गया। सुनिए, ये जो एनायन होता है ये क्या करता है, ये इस तरह से रेजोनेंस में पार्ट ले लेता है, ठीक है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ छोटा छोटा, ये लीजिए नेगेटिव OET ग्रुप है ही, और इससे क्या अटैच है, सॉरी CH लिखेंगे, CH2 थोड़ी ना है, CH2 तो नीचे है, CWT, ये लीजिए क्या क्या, ध्यान से देखिए, ये CH2 CWT ग्रुप एज इट इज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, CS डबल बॉन्ड, जैसे ही डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा यहाँ पे, तो ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। अब सुनिए, कई बार वो यहाँ से रिएक्शन करा देगा, जो बुक्स देखोगे आप, ये इनोल फॉर्म से, इनोलेट जो बनाया हमारा वहाँ से रिएक्शन करा देगा, या फिर ये जो एनायन बनाया उससे अपन रिएक्ट करा सकते हैं। किसका, ये बेंजल्डिहाइड जो हमारा है। चलो रिएक्शन कराते हैं। ये लीजिए, हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप कंडेंसेशन अब हमने जो एनायन जनरेट किया है हम इसी से रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अपनी तरफ ले लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाना है। और जैसे ये रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि भैया हमें क्या क्या मिलने वाला है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप भी हमारा इजीली हो जाए। देखिए, ये बेंजीन बनाई, ये लीजिए, इस पे कार्बन है ये वाला, और इस पे हाइड्रोजन भी है ये वाला, तो मैंने CH लिख दिया। अब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये लीजिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब इस कार्बन से कौन सा वाला कार्बन जुड़ रहा है, ये CH, ये वाला कार्बन, और इसके आगे क्या है, इसके आगे दो ग्रुप है, एक तो कौन सा है, CWET ग्रुप, तो मैं इसको CWET को मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पे, CWET ग्रुप, ये लीजिए। और ये नीचे वाला जो ग्रुप है उसको मैं कुछ ऐसे मेंशन करता हूँ, CH2, ये रहा ये वाला, और ये CWET ग्रुप को मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ये लीजिए। ओके, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, इसके पीछे रीज़न ऐसा है कि हम इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा रहे हैं। मैंने क्या वर्ड बोला, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है इस कार्बोनाइल कार्बन पे। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन पे क्या आना है, पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव देखते ही ये नेगेटिव जो है इस पे क्या कर देगा, हल्ला बोल देगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो होगा तो इसमें हमें क्या मिलेगा वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ नीचे। इस बेंजीन को मैं C6H5 लिख देता हूँ छोटा करके, ये लीजिए। अब आगे CH, ये CH एज इट इज़ लिखा है मैंने। नेक्स्ट ये ऑक्सीजन, इसके आगे CH है, इसके आगे COOET ग्रुप मैंने एज इट इज़ रखा है। नेक्स्ट इससे आगे क्या अटैच है, CH2, इसके आगे क्या है, कार्बन। ये कार्बन इस ऑक्सीजन से क्या बना रहा है, बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इधर OET ग्रुप आ गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। दोबारा देखेंगे, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, बना लिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बाकी के ग्रुप मैंने एज इट इज रखें, कहीं पे भी कोई छेड़खानी नहीं की। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या होना है, ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज है, इधर आ जाना है, और हम बोल देंगे कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे OET ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे CH COET, ये जहाँ पे कुछ भी नहीं किया है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, हो गया। क्या बन गया, ये लैक्टोन बन गया। साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन। तो ये क्या है, लैक्टोन, इट इज ए साइक्लिक इंटरमीडिएट। क्या है, इंटरमीडिएट, साइक्लिक इंटरमीडिएट, लैक्टोन। ओके, ये बन गया, ये ध्यान रखिएगा, कई बार वो पूछ लेता है व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन, तो हम बोलते हैं साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, लैक्टोन, साइक्लिक एस्टर। ठीक है, नेक्स्ट अब सुनिए, यहाँ पे बेस तो है ही हमारे
अभी हमने कोई एसिडिक कंडीशन नहीं डाली, इसमें ना H2 डाला है। तो बेस है, ये बेस क्या करेगा सुनिए, यहाँ से ये जो H है ये वाला, इसको मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ। इस H को देखिए, इसकी कंडीशन जिस कार्बन से अटैच है वहाँ पे क्या है CWET यानी एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे कम हो जाएगी, तो वो किससे लेगा? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक हो गया, यहाँ पे ये OH इसको यहाँ से निकाल लेगा और कार्बन पे क्या आ जाना है? नेगेटिव साइन। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको C6H5CHC नेगेटिव CWET ग्रुप और बाकी का ऐसा ये लीजिए, मेंशन कर दिया हमने ये। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड इधर रीअरेंज होगा और ये बॉन्ड यहाँ से बाहर, तो क्या होगा देखिए, C6H5 CH डबल बॉन्ड C CWET ग्रुप एज इट इज आ जाएगा। नीचे इस कार्बन से CS2 है अटैच और ये क्या हो गया? CW माइनस। हम यहाँ पे एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये माइनस पे क्या आके लग जाएगा? H C6H5 CH डबल बॉन्ड C CWET, सॉरी यहाँ पे आएगा CS2 CWH। ये जो बना है क्या वो यही है क्या? C6H5 बेंजीन यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, CH डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड C और इसी कार्बन पे CWET ग्रुप था, ये रहा, और नीचे CS2 CWH। मैंने क्या बोला था कि कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बन जिस कार्बन से अटैच होगा उस पे जो एस्टर है वो मेंटेन रहेगा। मेंटेन है क्या? बिल्कुल है। और दूसरा जो एस्टर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? हमारे यहाँ पे एसिड में। किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैकेनिज्म बहुत इजी है, एक बार दोबारा से देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले बेस जो है अपना एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड, इस पे एसिडिक जो H है उसको ले लेगा, एनाइन जनरेट किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इनोलेट भी बनाता है, लेकिन हम यहीं से अटैक करा देंगे कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे और हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इसमें इंट्रामोलिकुलर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और वो ये कुछ ऐसा बनाएगा, इससे फिर हम ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, OET ग्रुप बाहर हो जाना है और एक हम क्या मिलेगा? साइक्लिक इंटरमीडिएट, जिसे हमने क्या बोला? लैक्टोन। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब एसिडिक प्रोटोन को ले लेगा, ये रिंग वापस से ओपन हो जानी है इस तरह से और यहाँ आ जाएंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर हम इसे क्या बना देंगे? एसिडिक कंडीशन दे देंगे। तो ये लीजिए, ये तो हमारी हो गई मैकेनिज्म, ठीक है। इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर अब हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में हमारे पास में क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट आंसर पे कूद जाए। देखो नीचे जो है थोड़ी सी, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए मान लीजिए कि मैं C6H5 ये एसिटोफिनोन ले लिया मैंने। एसिटोफिनोन हमारे क्या है? एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। और ये लीजिए CS2 CWET बेस डाली, ये कंडीशन दे रखी है आपको। और क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, दिस रिएक्शन इज स्टॉप कंडेंसेशन का केस है। करना क्या है? कुछ नहीं करना, ये जो ऑक्सीजन है इस CS2 के साथ में बाहर निकाल दो। क्या निकाल दिया? S2। और जहां से आप ये कार्बन जोड़ रहे हैं, कौन सा वाला? C6H5 दोनों एज इट इज कार्बन से अटैच है, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड एज इट इज मैंने यहाँ पे मेंटेन रखा है। ये लीजिए, ये इस कार्बन से अटैच है, ये रहा। और इस पे कौन सा ग्रुप अटैच है? CWET ग्रुप। और इस पे नीचे क्या है? CH2। और ये वाला जो ग्रुप है उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? CWH में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिस कार्बोनाइल कंपाउंड को हम जिस कार्बन से जोड़ रहे हैं उसका तो एस्टर मैंने मेंटेन रखा है और नीचे वाले का एस्टर वो मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? एसिड में। ये तो ट्रिक है हमारी प्रोडक्ट बनाने की, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन देखी, ट्रिक देखी। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।